Hey guys, so in this video we will discuss about the inventory, like how the practically inventory count is done, and now in the days of pandemic COVID-19, how the inventory counting are performed virtually. ठीक है, सो एज पर SA 501 हमारा इन्वेंट्री का प्रोसीजर्स क्या बोलता है कि when inventory is material to the financial statements, auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory. ठीक है, सो ये बोलता है कि अगर जहाँ पे इन्वेंट्री मटेरियल हो वहाँ पे हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री. ओके, फिर उसमें हम क्या क्या चेक करेंगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए. ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, जब तक इम्प्रैक्टिकेबल ना हो हम उस इन्वेंट्री को काउंट करेंगे. इम्प्रैक्टिकेबल कब हो सकता है? सपोज जैसे ऑयल कंपनीज होती है उनके पास गैस वगैरह का स्टॉक होता है. ठीक है, तो गैस को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? ठीक है, वो तो एक साइंटिफिक प्रोसीजर्स हो गया, तो उस पर तो किसी न किसी फॉर्मूले पे हमें रिलाई करना पड़ेगा. फिजिकली तो हम गैस को काउंट नहीं कर सकते, सो वो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया. सो वहाँ पे हम उसको छोड़ के हम अटेंडेंस करेंगे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करेंगे. उसमें हम क्या क्या देखेंगे? इवेल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं, ऑब्जर्व करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रहा है इन्वेंट्री को, इंस्पेक्ट करेंगे कि इन्वेंट्री कैसी है, ऑब्सोलीट तो नहीं है. ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है तो उसको अलग से उन्होंने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रखा है कि नहीं, और परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट. सैम्पल बेसिस पे हम चेक करेंगे कि फिजिकली इन्वेंट्री प्रेजेंट है कि नहीं. फिर हम और प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स. ठीक है, तो वही चीज़ हो गई कि जो उनके पास प्रेजेंट है फिजिकली, मतलब जो उनकी बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है उतने की एक्चुअल में प्रेजेंट है भी या नहीं. एग्जामिन करेंगे एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल काउंट रिजल्ट से. ठीक है, अब जनरली प्रैक्टिकली स्टॉक काउंट होता कैसे है? ठीक है, सबसे पहले एन ऑडिट पर्सनल इज असाइन टू द टास्क ऑफ स्टॉक काउंट. ठीक है, किसी एक ऑडिट के बंदे को स्टॉक काउंट पे असाइन किया जाता है. उनको स्पेसिफिकली मेल भेजी जाती है टीम की तरफ से कि आपको इस इन्वेंट्री पे इस क्लाइंट की इस लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे स्टॉक काउंट इन्वेंट्री काउंट करना है. स्टॉक इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको किस तरह से इन्वेंट्री काउंट करना है, कैसे सैम्पलिंग करनी है. ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं. ठीक है, अब स्टॉक काउंट के इंस्ट्रक्शंस में होता क्या क्या है? सो ये चीज़ें होती हैं कि हाउ टू परफॉर्म सैम्पलिंग, मेटेरियलिटी लेवल्स क्या क्या है. ठीक है, क्लाइंट के पर्सनल का कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन ऑफ द स्टॉक काउंट, डेट क्या क्या होगी, स्टॉक काउंट की टेम्पलेट्स उनको भेजे जाते हैं अटैच करके कि इस टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. ठीक है, इन्वेंट्री काउंट में कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैश, ठीक, इन्वेंट्री क्वेश्चनर, थर्ड पार्टी स्टॉक. ठीक है, तो ये 5 टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट में आता है इन्वेंट्री काउंट, कि जो हमने इन्वेंट्री काउंट की उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि क्या अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो हम उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं. कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हम क्या देखते हैं? कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं कि परचेज और सेल्स, सपोज 31 मार्च को हम स्टॉक काउंट कर रहे हैं. ठीक है, अब 31 मार्च के बाद अगर हम स्टॉक काउंट करने जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर मान लो हम गए 5 अप्रैल को स्टॉक काउंट करने, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया था 31 मार्च को, सो हम उसके बीच का कट ऑफ देख लेते हैं, बीच के वो देख लेते हैं सैम्पल्स की जितनी भी इन्वेंट्री इनफ्लो या आउटफ्लो हुई उसमें क्या क्या चेंजेस है. सो हम एक तरह से उसको रोल फॉरवर्ड और रोल बैकवर्ड बोलते हैं. ठीक है, अगर हम 5 अप्रैल से 31 मार्च तक जाते हैं तो हम रोल बैकवर्ड करते हैं कि हमने काउंट किया 5 अप्रैल को एक्चुअल इन्वेंट्री, और उसके बीच में जितनी भी मूवमेंट हुई उसके हम इन्वॉइसेस वगैरह चेक कर लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल में 31 मार्च की इन्वेंट्री का कंफर्ट मिल जाए. ठीक है, वो रोल फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड हो गया. अब कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? सपोज हम 31 मार्च को स्टॉक काउंट करें. ठीक है, सो अब हम ये देख लेंगे कि लास्ट 5 परचेज और लास्ट 5 सेल्स क्या हुई, और उसको
हम गेट आउटवर्ड और गेट इनवर्ड रजिस्टर से मैप कर लेंगे कि एक्चुअल में वही सेल्स हुई है कि नहीं, और वही इन्वेंट्री उनकी आउटफ्लो और इनफ्लो हुई है कि नहीं। सो उससे एक तरह से कंफर्ट आ जाता है कि हाँ, इनका इन्वेंट्री का प्रोसीजर सही है, इन लाइन विद सेल्स एंड परचेजेज है। ठीक है, कैश भी देख लेते हैं, कैश सर्टिफिकेट ले लेते हैं क्लाइंट से कि उनके पास फिजिकल अगर कैश पड़ा है तो वो कितना पड़ा है। ठीक है, इन्वेंट्री क्वेश्चनायर भी हो जाता है, इसमें क्लाइंट से डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब पूछ के कि किस तरह की इन्वेंट्री है, कैसे उसको मैप करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पूरे इसमें टेम्पलेट होता है। थर्ड पार्टी स्टॉक अगर कोई होता है तो उससे थर्ड पार्टी की कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं थर्ड पार्टी से कि हाँ, इस क्लाइंट का आपके पास इतना स्टॉक पड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिट पर्सनल असाइंड हो जाता है, स्टॉक काउंट इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, सैंपल्स निकाल लिए जाते हैं, फिर स्टॉक काउंट वहाँ पे जाके प्लांट लोकेशन पे जाके एज पर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। नोट, इफ एनी स्टॉक ऑफ ऑब्सोलीट नेचर इज प्रेजेंट इन द इन्वेंट्री देन दैट शुड बी रिटन ऑफ और ट्रांसफर टू स्क्रैप। सो अगर हमें इन्वेंट्री काउंट के दौरान पता लगा कि कोई इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है, सो हम उसको डील कैसे करेंगे? या तो हम क्लाइंट को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको राइट ऑफ करो, या फिर उसको स्क्रैप में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, फिर अब कोविड-19 की इम्प्लीकेशंस क्या है एंड द पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर इफेक्टिव स्टॉक काउंट। सो फिजिकली कैसे होता है, जनरली क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब कोविड-19 के चलते क्या क्या हो रहा है। सो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं थर्ड पार्टी को स्टॉक काउंट के लिए। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे किसी ऑडिटर को, सपोज हमारा क्लाइंट है गुड़गांव में, लेकिन उसकी एक ब्रांच है चेन्नई में। अब चेन्नई में हम क्या कर सकते हैं, चेन्नई में हम चेन्नई के किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई कि तुम हमारी तरफ से स्टॉक काउंट कर दो। सो उसमें क्या होता है, एक तरह से टू बी कंसिडर्ड ऑन लोन स्टाफ बेसिस। ठीक है, लोन स्टाफ बेसिस मतलब वहाँ से कोई उनका रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टॉक काउंट। ठीक है, उसमें और क्या क्या देखेंगे, फॉरेंसिक बैकग्राउंड चेक करेंगे उनका कि हाँ वो ऑडिटर सही भी है कि नहीं, वो सब कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम। ठीक है, वो जो ऑडिट करेंगे उनको एक तरह से एंगेजमेंट टीम का पार्ट माना जाएगा, इसलिए उनकी इंडिपेंडेंस कॉन्फर्मेशन लेंगे और यूपीआईसी रिक्वायरमेंट्स लेंगे या फिर यूपीएससी कॉन्फर्मेशन लेंगे इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। यूपीएससी क्या होता है, ये एक तरह की वो होती है, इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन होती है कि लिस्टेड क्लाइंट के केस में हमें टीम मेंबर से लेनी पड़ती है कि वो इंडिपेंडेंट है इस इंफॉर्मेशन को लेके। ठीक है, और वेंडर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस करेंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि हमें उनको कैसे अपने टीम में शामिल करना है, कैसे उनकी कॉन्फर्मेशन लेनी, कैसे इफेक्टिवली स्टॉक काउंट परफॉर्म करवाना है। ठीक है, in respect of index to inventory, if entities have perishable inventory, ठीक है, अगर entities के पास perishable inventory है, सो हम क्या करेंगे, that cannot be distributed due to disrupted supply chains or excess inventory due to a reduction in demand, तो हम कंसिडर करेंगे उसका इम्पैक्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। एंड एनी एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिसरप्शन एंड डिलेज कैन बी कैपिटलाइज भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकती है एज इनकर्ड। ठीक है, अब जो ओवरहेड्स है वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन केस ऑफ इन्वेंट्री। सो नॉर्मल ऑपरेशन होगा। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन में हम कैसे करते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन में फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं उसको अलोकेट कर देते हैं हम इन्वेंट्री पे ऑन पर यूनिट बेसिस ऑब्वियसली। लेकिन अब नॉर्मल ऑपरेशन जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक्सेस ओवरहेड्स जो लगेंगे हमारे, उसको हम अलोकेट करेंगे एज अ सेपरेट एक्सपेंस इन P&L इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग ऑन इन्वेंट्री ऑब्वियसली। ठीक है, सो एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम डिफ़िकल्टीज क्या क्या होती है परफॉर्मिंग वर्चुअल स्टॉक काउंट। सो यहाँ पे हमने देख लिया कोविड-19 का क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्वेंट्री में। अब वर्चुअल स्टॉक काउंट कैसे होता है, ऊपर की तरह सारा प्रोसेस सेम रहता है, ऑडिट पर्सनल असाइंड होता है, स्टॉक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सैंपल्स निकल जाते हैं, बस ये वाला प्रोसीजर अलग हो जाता है। यहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे स्टॉक काउंट करते हैं। सो उसमें इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं, फर्स्ट पुअर कनेक्टिविटी ऑब्वियसली क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि उनका प्लांट जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, और अगर वहाँ का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पुअर कनेक्टिविटी की वजह से स्टॉक काउंट में दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर विजिबिलिटी। ठीक है, अब एक तो आप जाके अपनी आँखों से देखो सारी चीज़ें, ठीक है,
वहाँ पे तो आप कोने में घुस के भी देख सकते हो, लेकिन मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखने में दिक्कत होती है, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं होती और पुअर कम्युनिकेशन हो सकते हैं, पुअर कनेक्टिविटी के चलते कि हम ढंग से क्लाइंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, सो ये था प्रैक्टिकली इन्वेंट्री काउंट, स्टॉक काउंट कैसे होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को समझना और उसको रिलेट करना हमारे थियोरेटिकल लैंग्वेज से, नॉलेज से, दैट्स वेरी वेरी important. So I hope you like this content. So keep supporting, keep loving. Thank you so much guys, and subscribe करना ना भूलें. So thank you so much. Bye bye.